वेट करो। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, यदि एक कैपिटल ए एक वर्ग अभिहु हो, ठीक है, तो लिख रहे हैं, वो दिख रहा है अब, तो यह लांबिक अभिहु कहलाता है, लांबिक अभिहु कहलाता है, कहलाता है यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एकदम सिंपल डेफिनेशन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी लांबिक अभिहु क्या होता है, तो इसमें हम क्या बोले हैं ये पहले समझ लो, ठीक है। लांबिक अभिहु में हम ये बताया कि यदि कैपिटल ए एक वर्ग अभिहु हो तो यह लांबिक अभिहु तभी होगा, ठीक है, जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो इसको लांबिक अभिहु बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा है, उदाहरण, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। उदाहरण इसमें क्या समझना है, जैसे सब यहाँ चेक करना है हमको कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर है 1/3 और मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 -2, यहाँ पर है 2, फिर यहाँ -2 1 और यहाँ पर -2, ठीक है, फिर यहाँ -2, यहाँ है यहाँ पर -2 -2, ये भी माइनस है, और यहाँ पर है -1। ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको चेक करना है कि ये लांबिक अभिहु है कि नहीं। समझ गए बात। इसको हमको क्या चेक करना है जी, कि ये लांबिक अभिहु है कि नहीं। तो लांबिक अभिहु चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग निकालेंगे यहाँ से ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए निकालेंगे यहाँ से, समझिएगा थोड़ा, यहाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, रख दीजिए, ए का वैल्यू है 1 -2, यहाँ पर है 2, और फिर यहाँ पर है -2 1 -2, फिर यहाँ है -2 -2 -1, ये ए का वैल्यू है, आप लोगों को पता है। अब ए ट्रांसपोज का वैल्यू रखिए। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कैसे रखेंगे, तो देखिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो ए ट्रांसपोज, तो देखिए 1 -2, देखो ए पहले 1/3 है ना, ए का वैल्यू यहाँ पर आगे 1/3 है, तो 1/3 लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना पड़ेगा, 1/3 हो रहेगा, ठीक है। और फिर ए ट्रांसपोज, तो ये काम करते हैं ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर एक्चुअली हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज पहले ही निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताइए, तो ए ट्रांसपोज यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 रहने दीजिए, ठीक है। और ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, हम आप लोग को बताएं, 1 -2 2 है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। रो में है तो कॉलम में लिखिए 1 -2 2, ठीक है। -2 1 -2 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, -2 1 -2 कॉलम में लिख दिए। फिर -2 -2 -1 रो में है तो -2 -2 -1 कॉलम में लिख दीजिए। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब ए ट्रांसपोज हो गया, अब क्या करेंगे, देखिए अब ए इंटू ए ट्रांसपोज समझ में आ रहा है ना जी, किसी को डाउट है तो बोलना। ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब लांबिक अभिहु है, नहीं तो नहीं है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो बोलो। देखो यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो 1/3 इंटू 1/3 1/9, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1/9 कर लेते हैं ना, बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो 1/3 इंटू 1/3 1/9 हो गया। यहाँ पर एक ये जो मैट्रिक्स है लिख दिए, फिर 1/3 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये रख दीजिए 1 -2 -2, फिर यहाँ पर है -2 1 -2, और यहाँ पर 2 -1 -1,
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/9। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग को पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा ये बात बताइए, ऐसे जाके ऐसे आते हैं, जो येलो कलर में हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, दिख रहा है? तो देखो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हम तुम लोग को बता दें, ऐसे जाके ऐसे आते हैं। तो देखो 1 × 1 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो -2 × -2 +4, तो यहाँ पर +4 कर दो, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर 2 × 2 +4, तो +4 कर दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अभी अब देखो अब कैसे जाएंगे, अब तुम लोग को पता है अब कैसे जाएंगे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तुम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, हम बता चुके हैं ना जी। तो फिर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, -2 × 1, यहाँ 1 है। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो है ये क्या है जी, ये 1 है, ठीक है। हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, बीच में एडिशन का साइन दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -2 × 1 -2, ठीक है। और फिर 1 × -2 -2, फिर -2 × 2 -4, होगा क्या, गड़बड़ हो गया। देखो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है, मल्टीप्लीकेशन 0 होना चाहिए, गलत हो रहा है। देखो 1 -2 2, इसमें मिला लो, -2 1 -2 है, ठीक है। इसमें है 1 -2 -2, और यहाँ पर है, ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1, देखो -2 × -2 +4 ना हो जाएगा। अच्छा ये 1 ना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ देखो -2 × 1 -2, फिर 1 × -2 -2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिला लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या। वहाँ पे एक में हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा, वहाँ होना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मिला ले, 1 -2 2 है, -2 1 -2 है, -2 -2 -1 है। अब इसका ट्रांसपोज कर रहा है, तो ये ट्रांसपोज 1/3 है, तो 1 -2 2 है। यहाँ पर ये रो में है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे 1 -2 2, ठीक तो है। और यहाँ पर -2 1 -2 है, -2 1 यहाँ पर +2 है क्वेश्चन में, ठीक है। यही गड़बड़, यहाँ पर प्लस है, देखो क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ +2 है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखो -2 1 2 सेकेंड रो में है, तो सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, केवल इतना ही, ठीक है, और कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर -2 -2 -1 ये सही है, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, और कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पर बना दिए। फिर अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर प्लस कर दो ना, प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये इसमें देखो सेकेंड कॉलम में यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर दो। ये है ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो है, तो सेकेंड कॉलम में लिखे हैं -2 1 और +2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसमें लिख दिए 1 -2 -2, ठीक है, -2 1 -2 2 +2। यहाँ पर देखो तो दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ ट्रांसपोज किए, तो 1 -2 2 है यहाँ पर, फिर -2 1 2 यहाँ पर हो गया, फिर -2 -2 1 ये हो गया, तो यहाँ पर +2 ना है जी यहाँ पर। हाँ देखो, अब देखो यहाँ से अब सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से देखो -2 × 1 -2 हो गया, और 1 × -2 हो गया, फिर 2 × 2 +4 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो गया। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो। अब थर्ड रो और कौन कॉलम बताओ, अब की बार कौन सा बताओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सीधे बात है। यहाँ दिख रहा होगा, तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन रूल सिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 है, तो -2 × 1 -2 हो जाएगा, तो -2 लिख दो। उसके बाद क्या है, -2 × -2 +4 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 × 2 -2 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब यानी फर्स्ट कॉलम में तीनों रो को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लिए।
अब तीनों रो को हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे। तो देखो कैसे, अब की बार कैसे जाएंगे तो तुम लोग को पता है ना जी। अब ऐसे जाके ऐसे आएंगे, अब उसमें नहीं जाएंगे। तो देखो 1 इंटू -2, ठीक है। अब -2 इंटू 1 -2, और फिर 2 इंटू +2 +4। मल्टीप्लीकेशन आप लोग को पता है। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो -2 इंटू -2 +4, 1 इंटू 1 +1, और फिर 2 इंटू 2 +4। और देखो अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 इंटू -2 +4, फिर -2 इंटू 1 -2, और फिर यहाँ पर -1 इंटू 2 -2, ये हो गया। अब चलते हम लोग थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तीनों रो को। तो 1 इंटू -2 -2, यहाँ पर -2 इंटू -2 +4 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ आ गया देखो 2 इंटू -1 -2, तो ये हो गया, ये 4 है। अब देखो अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अब देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, फिर -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, और फिर देखो ये प्लस है, यहाँ पर -1 इंटू -1 +1। अब देखो एकदम सिंपल दिख रहा होगा तुम लोग को, ये रहा 1/9, ठीक है। और मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया देखना, यहाँ पर देखो 4 4 8 है, एक 9 हो गया, और ये 0 हो गया। देखो ये 0 होगा जी, 4 ये -2 -2 -4 ये सब 0 हो जाएगा। ये भी -2 अब -2 -4 अब +4 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब जुड़ के 0 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा। अब 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो देखो 1/9 इंटू 9 यानी 1 0 0, अब 1/9 इंटू 0 तो 0, और फिर 1/9 इंटू 9 तो 9 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0 0, और यहाँ 1 बच गया। किसी को डाउट है जी? यही ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कैपिटल ए अगर कोई वर्ग अभिहु है, ठीक है, तो वह लांबिक अभिहु तभी होता है जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ एग्जाम्पल ए जो मैट्रिक्स है यह एक लांबिक अभिहु है, क्योंकि यहाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज करते बोलिए। चल बाबू अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आगे स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आप लोग? चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है जी? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब इसको पहले इरेज कर देते हैं सबको, ठीक है। आप लोग लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। कोई मैसेज नहीं ना कर रहा है ग्रुप में कि सर ऐड नहीं किया हमको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग को पढ़ना है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए ये कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का संयुग्मी यानी अभिहु का संयुग्मी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जी? अभिहु का संयुग्मी। देखिएगा ध्यान से, अभिहु का संयुग्मी, ठीक है। ये होता क्या है? अब कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर परिभाषा यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा है, किसी अभिहु ए के, परिभाषा लिख देते हैं। देखो किसी अभिहु
किसी अभिहु ए के, कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव को उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या समझिएगा, उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ध्यान दीजिएगा, से प्रतिस्थापित देखो, से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त अभिहु का संयुग्मी कहलाता है। अभिहु ए का संयुग्मी कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इस पर समझना है। ठीक है, इससे कैसे सूचित करते हैं ये बता देते हैं। संयुग्मी को आप लोग को ए बार से सूचित करते हैं, ये आप लोग को पता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसे ए बार मतलब ए पर ऐसे से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। देखिए अब क्या, एक एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण है, यहाँ पर एग्जाम्पल है। एक अभिहु ए है, कोई भी अभिहु हो, वर्ग अभिहु चाहे अतकार अभिहु, कोई दिक्कत नहीं है। एक अभिहु ए है, इसमें अवयव है 1 + 3i। ठीक है, और यहाँ पर है 2 + 3i, और यहाँ पर है 5, फिर यहाँ है -i, और यहाँ पर है i + 4। ठीक है, और यहाँ पर है -1 + 2i, और यहाँ है अवयव 4 - 5i मान लीजिए। ठीक है, 4 है ये, 4 - 5i, और फिर यहाँ 7 - 8i। ठीक है, और यहाँ पर है 2i + 3। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये एक अभिहु है 3x3 कोटि का। हमको निकालना क्या है, तो अभिहु ए का संयुग्मी निकालना है। इसका क्या निकालना है जी, संयुग्मी। तो संयुग्मी का मतलब हम आप लोगों को पहले बता दें, एक्चुअली संयुग्मी का मतलब क्या होता है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में z = अगर a + i भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका संयुग्मी को z बार से सूचित करते हैं, z बार। तो z बार क्या हो जाएगा, तो a आया, i के कोफिशिएंट का साइन चेंज किया जाता है, मतलब i के गुणांक का चिन्ह बदल दीजिए। i का गुणांक यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, संयुग्मी निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग इसका कंजुगेट निकालना चाहते हैं, मतलब इस अभिहु ए का संयुग्मी निकालना चाहते हैं, तो ए बार निकालना पड़ेगा। तो ए बार क्या हो जाएगा, तो ए बार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो पंक्ति में है उसको मतलब नहीं लिखना है उसमें, इसमें क्या करना है कि संयुग्मी लिखना है। तो संयुग्मी का मतलब क्या हुआ कि केवल i के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दीजिए। तो देखो 1 + 3i का संयुग्मी क्या होगा, केवल i के गुणांक का चिन्ह बदलना है। तो यह 1 + 3i है, दिख रहा है तुम लोग को, 1 + 3i है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 3i संयुग्मी। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है बोलो। 2 + 3i है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, i का को देखो, i के गुणांक का चिन्ह बदलते हैं, तो 2 + 3i है, तो 2 - 3i हो जाएगा। यहाँ पर +5 है, +5 है, तो देखो रियल नंबर का संयुग्मी, देखो +5 है, तो z = 5 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, तो 5 होगा, बिकॉज इसमें इसको लिख सकते हैं 5 + 0 × i। तो 0 × i 0, तो 5 + 0 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर z = 5 -0 × i लिखोगे, तो 0 × i 0 ही होगा, तो 5 - 0 5 हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ संयुग्मी निकाल रहे हैं, तो 2 + 3i है, तो 2 - 3i लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 है, तो 5 ही लिखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। यहाँ -i है, तो संयुग्मी इसका क्या होगा, +i होगा,
केवल आई के गुणांक का चिन्ह बदलना है। रियल पार्ट जो होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो है, संख्या के सामने का चिन्ह नहीं बदलना है, आई का गुणांक का चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर देखो इसका इसका संयुग्मी क्या होगा, तो आई का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आई प्लस 4 का संयुग्मी तो माइनस आई, यहाँ पर प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख देंगे, समझ गए। यहाँ पर अब देखो इसका संयुग्मी लिखना चाहते हैं तो -1 + 2i है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, -1 और +2i है तो केवल i के गुणांक का चिन्ह, तो +2 है तो -2 लिख दीजिए, तो -2i हो गया, सीधी सी बात है। देखो 4 - 5i का संयुग्मी तो क्या हो जाएगा, 4 + 5i हो जाएगा। यहाँ पर 7 - 8i का संयुग्मी क्या हो जाएगा, 7 + 8i हो जाएगा। और यहाँ पर 2i + 3 का संयुग्मी तो -2i, i के गुणांक का चिन्ह बदलेगा तो i का गुणांक +2 है तो -2i या +3, ये निकल गया, यानी अभिहु a का संयुग्मी निकल गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, संयुग्मी निकालने आ गया। एक अभिहु a दिया होगा तो उसका संयुग्मी हम लोग इस तरीका से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया, किसी को डाउट है, समझ में आ गया। तो चलिए इसको आप लोग, हाँ हाँ ऐसे ही अवयव देगा, देखना उसमें मतलब जो अवयव होगा वो एक सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आगे पढ़ना है हम लोग को, आगे पढ़ना है संयुग्मी परिवर्त अभिहु, संयुग्मी परिवर्त अभिहु। चलिए ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करें। इरेज कर दें। देखिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है संयुग्मी परिवर्त अभिहु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुग्मी परिवर्त अभिहु, संयुग्मी परिवर्त अभिहु। संयुग्मी परिवर्त अभिहु यानी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये संयुग्मी परिवर्त अभिहु ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम यहाँ डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा इसका, किसी अभिहु ए के, देखिएगा परिभाषा, किसी अभिहु कैपिटल ए के संगत संयुग्मी, संगत संयुग्मी ए मतलब ए बार। ठीक है, संयुग्मी होता है संगत संयुग्मी, ए का संयुग्मी क्या, ए बार का परिवर्त, का परिवर्त का परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त अभिहु देखो ए बार इसका ट्रांसपोज परिवर्त अभिहु, यहाँ पर चाहे यहाँ पर ट्रांसपोज कर दो चाहे टी लिख दो। ठीक है, अभिहु ए का, कैपिटल ए का संयुग्मी परिवर्त अभिहु कहलाता है, संयुग्मी परिवर्त, संयुग्मी परिवर्त अभिहु कहलाता है।
देखिएगा, अब मेरे कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन समझ लीजिए। किसी अभिहु ए के संगत संयुग्म में ए बार का परिवर्त, अब ए बार का परिवर्त अभिहु एक मतलब ए बार का पावर टी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मीनिंग है कि ये पहले ये ये क्या है, ए बार क्या है, तो अभिहु ए का संयुग्मी अभिहु है, मतलब संयुग्मी अभिहु ए का संयुग्मी है ये, और इसका ट्रांसपोज यानी अभिहु ए का जो संयुग्मी निकाले हो उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये जो अभिहु होगा वो अभिहु ए का संयुग्मी परिवर्त अभिहु कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम सिंपल बात है। सबसे पहले अभिहु ए का संयुग्मी निकालिए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, पहले संयुग्मी निकाल के, संयुग्मी उसका निकाल के तब उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स यानी संयुग्मी परिवर्त अभिहु। इसे ए टू द पावर थीटा से सूचित करते हैं, इसे ए टू द पावर थीटा से सूचित करते हैं, ये है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल एक समझिएगा, एक एग्जाम्पल है, एक अभिहु ए है, इसमें अवयव क्या क्या है देखिएगा। यहाँ पर है 2 प्लस आई, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 5 माइनस आई। ठीक है, और ये सेकेंड रो में है आई प्लस 5, यहाँ पर है 2i। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस 5i, और यहाँ पर है 5i प्लस 2, और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर है 5 प्लस आई। ये एक अभिहु ए है। ठीक है, अब देखो इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स यानी संयुग्मी परिवर्त अभिहु निकालना है। इसका संयुग्मी परिवर्त अभिहु का मतलब क्या निकालना है जी, ए टू द पावर थीटा। तो ए टू द पावर थीटा निकालें, ये क्वेश्चन है, ए टू द पावर थीटा निकालें मतलब संयुग्मी परिवर्त अभिहु निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला हम ये पॉइंट आप लोग को यहाँ बोल रहे हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये इसका क्या निकालिएगा, संयुग्मी चाहे ट्रांसपोज, दोनों में से कोई निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। आप पहले ए बार निकाल लीजिए, मतलब इसका संयुग्मी निकालिए। तो संयुग्मी कैसे निकालिएगा, तो ए बार ऐसे कीजिएगा आप लोग, और लिखिएगा इसको क्या, तो देखिएगा ध्यान से, इसका संयुग्मी निकालिएगा। तो 2 प्लस आई है तो क्या लिखेंगे जी, 2 माइनस आई, यहाँ पर 3, और 5 माइनस आई को क्या लिखेंगे बोलो, क्या हुआ जी, डूब गया सब। 5 प्लस आई, आई के गुणांक का चिन्ह केवल बदला जाता है। यहाँ आई प्लस है 5 है तो माइनस आई प्लस 5, केवल संयुग्मी का मतलब होता है कि आई के गुणांक का चिन्ह बदलिए। यहाँ प्लस 2i है तो यहाँ पर माइनस 2i हो जाएगा, और यहाँ पर 6 प्लस 5i है तो यहाँ पर 6 माइनस 5i, और यहाँ पर 5i प्लस 2 है माइनस 5i प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 माइनस आई हो गया। ये बार निकल गया, यानी अभिहु ए का संयुग्मी निकल गया, संयुग्मी ए का मतलब अभिहु ए का संयुग्मी निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, ए टू द पावर थीटा। तो ए टू द पावर थीटा क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज यानी संयुग्मी का ट्रांसपोज कीजिए। तो संयुग्मी का ट्रांसपोज यानी देखो, यानी इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, संयुग्मी जो निकला है उसका ट्रांसपोज यानी डैश टी लिखे चाहे डैश लिखे कोई बात नहीं है। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं आप लोग को तो पता है ना जी, जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में लिख दीजिए। तो 2 माइनस, देखो प्रथम पंक्ति में है 2 माइनस आई 3 5 प्लस आई, तो इसको स्तंभ में लिख दीजिए। तो 2 माइनस आई 3, यहाँ पर आ गया 5 प्लस आई। ठीक है, पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दिए। यहाँ माइनस आई प्लस 5 द्वितीय पंक्ति में है तो द्वितीय स्तंभ में लिखिए, माइनस आई प्लस 5 माइनस 2i द्वितीय पंक्ति में है, स्तंभ में लिख रहे हैं 6 माइनस 5i। यहाँ पर देखिएगा तृतीय पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए, तो माइनस 5i प्लस 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर है 5 माइनस आई निकल गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये होता है संयुग्मी परिवर्त अभिहु। ये क्या होता है जी, संयुग्मी परिवर्त अभिहु। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सबसे पहले आप ये मतलब देखिए कोई निकाल सकते हैं, या तो आप पहले ट्रांसपोज कर दीजिए तब जाके उसका कंजुगेट निकालिएगा, यानी आप परिवर्त निकाल दीजिए तब जाके उसका संयुग्मी निकालिएगा। अच्छा है, पहले ही संयुग्मी निकाल लीजिए तब जाके उसका परिवर्त निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। आ गया समझ में, आगे बढ़े।
चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, इरेज कर देते हैं इसको। अब हम लोग को पढ़ना है यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, वो पढ़ते हैं। इरेज कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ से यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स, इसका हिंदी आप लोग देख सकते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है जी?